एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? कैंसेरियन जून मंथ की रीडिंग के लिए रेडी हो जाएं। कैंसर्स के लिए जून मंथ की रीडिंग आ चुकी है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। जो लोग नहीं देख रहे हैं इस वीडियो को, आप अगर देख रहे हैं और आपके नियर वन एंड डियर वंस को भी अगर ये वीडियो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप ये वीडियो उन तक भी पहुंच सकते हैं। पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर इस रीडिंग को कैंसर के लिए शुरू कर रही हूँ। जून मंथ यानी कि फर्स्ट ऑफ वीक आप अपने मून साइन, सन साइन एंड ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। कैंसर स्पेशली जून मंथ में क्या करने वाले हैं, क्या पॉजिटिविटी यहाँ पर देखेंगे इस रीडिंग में। यहाँ पर आपके पर्सन और आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और आप अपने पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों की फीलिंग्स को यहाँ पर रीड किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यूनिवर्स से गाइडेंस भी ली जाएगी। आपकी हीलिंग, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, आपकी वैल्यू आपके पार्टनर के दिल में कितनी है, वो सब देखा जाएगा। फिनेंसेस से रिलेटेड कैंसर्स आपको जून मंथ में यहाँ पर क्या अपडेशन आपको मिलेगी, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिनेंसेस से रिलेटेड मोरल सपोर्ट आपको आपके परिवार से मिल सकता है या नहीं, और साथ ही साथ आपके इमोशंस कौन से लेवल तक यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ जाते हैं, इस टॉपिक पर मैं बात करूंगी। तो इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि कितनी एनर्जी आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी कहाँ तक लेकर जाती है। तो चलिए जी, कैंसर फर्स्ट वीक यानी कि जून मंथ में जो भी एक स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है, जो आपके पर्सन जो भी फील कर रहे हैं आपको लेकर, वे एक इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है इस हफ्ते में, यानी कि जून मंथ के पहले हफ्ते में। कंट्रोल में नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं है। उनको ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा इमोशंस यानी कि ओवर पॉसेसिव हो रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं और फिर अचानक से अपने ही रिश्ते को लेकर बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं। कैंसर आपके पार्टनर की यहाँ बात कर रही हूँ, अचानक से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यानी कि आपको मिस करने लगते हैं और आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आपको आपकी खुद की फीलिंग जो इमोशंस हैं वो आपको कहीं न कहीं बहुत एक अच्छे स्टेटस आप अच्छे लेवल पर लेकर जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा कैंसर इस हफ्ते यानी कि जून में फर्स्ट वीक आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ओवरथिंकिंग में दिख रहे हैं। मुझे आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, एक डीप सोच आपकी थॉट चल रहे हैं। आपके पर्सन भी बहुत अच्छे से ये कहूँगी आपके लिए सोच रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको किसी एक ही चीज़ के बारे में जो इस पर्सन से रिलेटेड है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यानी कि आपसे ज़्यादा अगर कंपेयर किया जाए, आपके पर्सन मुझे इस रिश्ते को लेकर काफ़ी होपफुल दिख रहे हैं। काफ़ी कुछ आइडियाज़ उनको लग रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि वो बिल्कुल अचानक से ही अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक हैं, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन को अ, आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें फ़ील होती हैं जो आप उनसे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर इस कार्ड्स में एनर्जीज़ यहाँ पर आपको दिख रही होगी। कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कैंसर इस हफ़्ते आप फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं। आपकी जो फ्रेंडशिप है, फर्स्ट वीक यानी कि जून मंथ में आपकी बहुत अच्छी एक बॉन्ड फ्रेंडशिप यानी कि यारी-दोस्ती जो जिसको कहते हैं, यानी कि फ्रेंडशिप में आपकी लड़कियाँ हो सकती हैं, बॉयज़ हो सकते हैं, आपके नियर वन हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बहुत डीप शेयर कर चुके हैं, तो आपकी फ्रेंडशिप को लेकर यहाँ पे रिश्ता टूटता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्ती यानी कि जो भी आपने भाई-बंधु बनाए हुए हैं या कोई भी आपने अपने ये कहूँगी कि आपने बहुत डीप कनेक्शन फ्रेंडशिप में बनाया हुआ है, वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है और उस रिश्तों को आप बचाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपको भी एट लास्ट समझ आ गया है फर्स्ट वीक यानी कि जून मंथ में आपको कहीं ऐसा लगता है कि यस, जो भी आपने देखी हैं चीज़ें या जो भी आपने सुनी हैं, क्योंकि आप कैंसर सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन कैंसर इस जून मंथ में ये हुआ है कि कुछ टाइम पहले भी ये चीज़ें हुई थी, लेकिन जून मंथ में उन सब चीज़ों का खुलासा हो चुका है। आपकी जो फ्रेंडशिप है, कुछ लोग हैं ग्रुपिज़्म में हैं जो आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, वो आपके अगेंस्ट खड़े हैं और कुछ लोगों से यानी कि आपके कुछ फ्रेंड सर्कल हैं, उन लोगों से वो फ्रेंडशिप ब्रेक कराना चाहते हैं। कहीं न कहीं यानी कि फ्रेंडशिप को ब्रेक
होता हुआ मुझे दिख रहा है फर्स्ट वीक में। अगर आप इमेजिन करते हैं अपने रिश्तों को यानी कि अपनी फ्रेंडशिप को हील करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ जो लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, वो नहीं होने देना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं कॉम्पिटिटर्स आपके सामने खड़े हैं और आपके ये कहूँ कि आप ब्लेस्ड हैं कैंसर, तभी कुछ रिश्ते जो हैं ऑटोमैटिकली आपके क्लोज़ आ जाते हैं। सेकंड वीक की अगर बात करूँ, कुछ आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, बहुत सारी सोच-सोच लाइक आपके थॉट्स प्रोसेस जो है, आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फ्रेंडशिप को लेकर आपके पार्टनर भी अगर मैं आपके पार्टनर के दोबारा से इस एनर्जी को चेक करती हूँ कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनको कुछ शेयर नहीं करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हील तो हो रही है कहीं न कहीं, लेकिन जब आप दोनों में बैठ के बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन को लेकर आप दोनों के बीच में क्लैश दिख रहा है। द लवर का कार्ड दिख रहा है यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब है कोई कोई लड़की का आना, कोई लड़के का आने का मतलब नहीं, कोई एनर्जी का आना। आपकी फ्रेंडशिप ही है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है। कहीं न कहीं आपने कैंसल पैसा दे रखा है यानी कि मनी आपने फंड्स दिए हुए हैं अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को, जो आपको वापस नहीं मिल पा रहे हैं। उन सब चीज़ों से परेशान हो रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप कुछ अच्छा कर्म करने जाते हैं कैंसल, तो उसके बदले में यूनिवर्स आपको डबल देता ही देता है। तो इस हफ्ते में आप बहुत अच्छे से वेट यानी कि यू हैव लॉट ऑफ पेशेंस इन दिस मंथ एंड बहुत अच्छे से कैंसर ट्रस्ट और बिलीव करते हुए अपने इष्ट को नज़र आते हुए मुझे दिख रहे हैं और अपने पार्टनर से तो शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप उनको नहीं बता रहे हैं, राइट? प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल यानी कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। द चैरियट यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसी मुलाकात यानी कि कोई शॉर्ट ट्रैवल हुआ है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपने खुलासे या कुछ ऐसी चीज़ें आपने शेयर किया है जो आपके पार्टनर तक नहीं पहुँची है और आपको ऐसा अब फ़ियर है कि आपकी जो बातें हैं वो किसी और के मुँह से आपके पार्टनर को ना पता चल जाएँ। सेपरेशन का कार्ड दिख रहा है, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिज़ॉन। कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स यानी कि आपकी डिवाइन सोल आपके पास आपके साथ चलती है, लेकिन कहीं न कहीं आपके रिश्तों में वो सेपरेशन मुझे दिख रहा है। सेकंड वीक की अगर बात करती हूँ जून की, तो कैंसर आपका यहाँ पर प्रे सबसे बड़ी एक डिज़ायर है आपकी यानी कि जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। उस चीज़ को विजुअलाइज़ करें। अपने एक-दूसरे को विजुअलाइज़ करें स्पिरिचुअली जो आप करना चाहते हैं, आप दोनों एक सोलमेट हैं। अपनी चीज़ों को लेकर बिल्कुल ओपन अप हो जाएँ अपने पार्टनर के सामने और एक स्टोरी क्रिएट ना करें। बिल्कुल फेक चीज़ें ना रखें अपने पार्टनर के आगे। और जो जिस चीज़ से रिलेटेड है यानी कि जो भी चीज़ें हुई हैं, उन सब चीज़ों को आप अपने पार्टनर के आगे रख सकते हैं, नहीं तो थर्ड पर्सन, थर्ड सिचुएशन से आपके पार्टनर को पता चल सकता है। यानी कि वो डिस्क्लोज़ यहाँ पर किया जा सकता है सेकंड ऑफ वीक। डेथ के कार्ड से ओरेकल से वेट फॉर इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेकंड ऑफ वीक एंड में निकलने वाली है कैंसर आपके लिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं ये कहूँगी कि आप कुछ भी कर लें लेकिन आप फँस नहीं सकते हैं। ये आपके अंदर बहुत बड़ी ख़ासियत है लेकिन मेडिसिन गार्जियन के रूप में गार्जियन यानी कि यूनिवर्स बताता है बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। एंड कहीं न कहीं आपकी हीलिंग पावर ही काम आएगी। जो आपकी विल पावर है या जो आप सोच रहे हैं या जो सोचना चाहते हैं, अपने पर्सन को डिस्क्लोज़ कर दें। अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएँ क्योंकि आप बहुत फॉर्मल होते हुए दिख रहे हैं। फ़ियर मन में बिल्कुल ना रखें क्योंकि आपके पार्टनर आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी स्टेटमेंट को लेकर बिल्कुल फ़ेथ उनके साथ बनाए रखें, लॉयल रहें, तभी जाके वो चीज़ों को लेकर आपकी पार्टनर तक वो पहुँचेगी आपके थ्रू। थर्ड वीक की जून मंथ की अगर बात करूँ, तीसरे हफ्ते में यही कहीं न कहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपकी तरफ से कुछ लड़ाई-झगड़ा, क्लैश हो सकते हैं, आर्गुमेंटेटिव वाली सिचुएशन हो सकती है आपके पर्सन के साथ। लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कैंसर। कैंसर कहीं न कहीं गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड आपको दिखेंगी अपने ही अंदर
उन सब चीज़ों को आपको पेशेंटली चलना है अपने पार्टनर के साथ। एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज़ अट्रैक्शन का कार्य यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉयिंग दिस मोमेंट फुली। ओरेकल से बहुत क्लियर यहाँ पर एनर्जी आती है कि जब आप ट्रस्ट करते हैं अपने ही सिस्टम बिलीफ सिस्टम पर, यानी कि आपका बिलीफ सिस्टम बहुत वीक है, तभी आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फेयर में हैं। लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो टाइम के हिसाब से चीज़ें भी चेंज होंगी। वक्त बदलता है, हर चीज़ें हर समय एक जैसा नहीं रहता है। कैंसर, ओरेकल कहता है वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सॉरी। तो कहीं न कहीं आपके यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, लेट द राइट टाइम कम, देन यू विल डिसाइड कि आपके पर्सन को वो चीज़ें बतानी है या नहीं है। और कहूँगी कि ब्लेसिंग्स के साथ आपकी ब्लेसिंग साथ ही रहती है, ट्रस्ट इन द अननोन। सो कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेकर स्पिरिचुअली हो जाए, अपने पार्टनर को कहीं लेकर चले जाएँ, कोई शॉर्ट ट्रैवल कर लें, क्योंकि सेक्सुअल यूनियन का कार्ड दिख रहा है। अब दोनों के बीच में जो एक कनेक्टिविटी है, यानी कि सोलमेट वाली जो कनेक्शन है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स एनर्जीज़ के साथ यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और कैंसर, आप दोनों का तीसरे हफ्ते यानी कि जून मंथ में जो 3rd वीक है, उसमें कुछ ना कुछ आपका कनेक्टिविटी होती हुई दिख रही है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो यहाँ पर समझ जाएँ, अभी तक आपने कुछ ना कुछ चीज़ें आपने अभी तक शेयर नहीं की हैं। 3rd वीक की बात करूँ तो आपकी अंदर की जो फाइट है वो आपके खुद के साथ चल रही है। फ़ाइनेंसेस से रिलेटेड कहूँगी तो पैसा आपने लगाया था अपने ग्रुपिज़्म, यानी कि जो आपके ग्रुप में जो भी फ्रेंड्स थे या जो भी कोई भी इंसान था, मुझे यहाँ थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन आपकी फ्रेंडशिप की दिख रही है और उसमें कोई फीमेल एनर्जी दिख रही है। आपने अपनी फ्रेंड को, अपनी कोई बहुत नियर वन को कुछ ऐसे फंड्स दिए हैं जो वहाँ से वापस नहीं हो रहे हैं। यूनिवर्स कहता है कि कुछ चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ें, यानी कि जो भी चीज़ें आपने की हैं, उन सब चीज़ों को क्लोज़ करें और आगे बढ़ें, क्योंकि कोई भी इश्यू नहीं है। अगर आप पीछे बिल्कुल स्टक हो जाएँगे, तो आगे का जो प्रेज़ेंट आपके साथ चल रहा है, वो प्रेज़ेंट का जो टाइम है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएँगी। जो आपका ट्रस्ट आपने बनाया हुआ है अपने पार्टनर के लिए, या वो आपको एक एक अच्छे लेवल पर देखना चाह रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेंसिटिव आपके लिए हो रहे हैं, वो चीज़ें फिर 3rd वीक जो जून में मुझे दिखाई दे रहा है, वो रिपेल होते हुए मुझे दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक क्लियर, एक जेंटलमैन वाली एनर्जी है कि वो चाहते हैं कि अब आप चीज़ों को ओपन अप करें। कैंसर, आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, फाइनेंसेस को लेकर 3rd वीक में कहीं न कहीं से फंड्स मिलेगा। लेकिन फ्रेंडशिप जो आपने गँवा दी है जून मंथ में, जो बहुत टाइम से चल रही थी, येस नो हो रहा था, अप डाउन सिस्टमैटिकली जो चीज़ें नहीं चल पा रही थी, वो फ्रेंडशिप खत्म हो चुकी है। इसमें जो फीमेल एनर्जी की मैंने बात कही है, जो डिस्क्लोज़ यहाँ पर चीज़ें की हैं इस वीडियो में, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जहाँ पर आपने पैसा दिया है, अगर ज़्यादा पैसा दिया है, तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड से। लेकिन कहीं न कहीं आप फीमेल, मेल हो सकते हैं, यहाँ पे कोई था या थी, यानी कि फीमेल और मेल की कोई एनर्जी यहाँ पर मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, लेकिन एनर्जी यहाँ पर है कि कैंसर, ये रीडिंग आपके लिए की जा रही है और जो आपकी फ्रेंडशिप में कोई फीमेल एनर्जी है, ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं आपने एक अटैचमेंट के थ्रू, या कोई अटैचमेंट आपको हुई हो, इमोशनल नहीं कहूँगी, इन्फैचुएशन नहीं है, बिल्कुल भी एक सपोर्ट है। कैंसर, आपको लगता था कि ये जो सपोर्ट है, अगर मैं सपोर्ट दूँगा या दूँगी, अगर आप देते ये सपोर्ट, तो कहीं न कहीं सामने वाले का काम हो जाता। लेकिन आपका जो आपकी जो इंटेंशन थी, वो इंटेंशन आपकी सही थी, बिल्कुल भी गलत नहीं थी। इस वीडियो को अगर आप और आपके पर्सन देख रहे हैं, तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को गलत ना लें, क्योंकि आपके पर्सन किसी का भला, यानी कि किसी की हेल्प करने के लिए आगे बढ़े थे। लेकिन सामने से अब उनको जब रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो उनका फ़ॉल्ट नहीं है। अब जो चीज़ें आपने छोड़ दी हैं, उन सब चीज़ों को लेकर आप बिल्कुल मेलो डाउन हो जाएँ अपने पर्सन के लिए, कैंसर। और अपने पर्सन को 4th वीक की बात कर रही हूँ, 4th वीक में आपको बिल्कुल अपनी चीज़ों को लेकर डिस्क्लोज़ करना है। 3rd वीक में जैसे आप दोनों एक शॉर्ट ट्रैवल मुझे दिख रहा था, चीज़ें बहुत क्लियर थी, पॉज़िटिविटी के साथ आप चल रहे थे, प्रैक्टिकली मुझे दिख रहे हैं एंड ऑफ द वीक, 3rd वीक की बात कर रही हूँ। खुद में आप आपस में अपने माइंड लगाते हुए दिख रहे हैं मुझे। कहीं न कहीं
फंड से रिलेटेड, यानी कि आप कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये कंट्रीब्यूशन कुछ के लिए फाइनेंसेस से हो सकता है, ये कंट्रीब्यूशन कुछ के लिए इमोशंस का हो सकता है। तो कहूँगी कि एक लव, एक इमोशंस, एक फैंटास्टिक वाली जो फीलिंग है आपके अंदर, वो मुझे दिखाई दे रही है। फिज़ूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है। 4th वीक में आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और एक ये कहूँगी कि जब एक नर्चरिंग नेचर अपने पार्टनर हम अपने पर्सन के अंदर देखते हैं अपने लिए, तो हम बहुत ज़्यादा हैपीली अपनी लाइफ़ को देखते हैं, यानी कि एक विज़न हमारा बहुत क्लियर हो जाता है कैंसर। तो वर्क से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, लव, फैमिली एंड रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे हैं जून मंथ में कैंसर। और कहीं न कहीं फ़ाइनेंसेस थोड़ा-सा डगमगा रहा है। हेल्थ इश्यूज़ आपको होने की संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिख रही हैं। कुछ चीज़ें जो है ट्रिकी कैंसर आपके साथ हो सकती है लाइफ में, यानी कि फ़ाइनेंसेस से, जैसे कि मैंने आपको फ्रेंडशिप में बताया है, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा तो उन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ें। फ़ेम आपको मिलेगी, अचीवमेंट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें खराब, आपकी खुद की चीज़ें ही आपको खुद खराब कर सकती हैं। स्टेबिलिटी आपके अंदर नहीं रहेगी, अगर हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, तो आपके एक्सपीरियंसेस जो भी हैं अभी तक के, वो बिल्कुल आपको स्पॉइल होते हुए नज़र आ रहे हैं। एनर्जीज़ यहाँ पर ये कहूँगी एक फैंटास्टिक वाली एनर्जी है आपको लेकर, यानी कि आपका जो एक बिलीफ सिस्टम है, वो बहुत पॉज़िटिव है। स्पिरिचुअल, अगर मैं कहूँ कि आपको स्पिरिचुअल इस मंथ में रहना है अपने रिश्तों को बचाने के लिए, तो डेफ़िनिटली आपको रहना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज़, जस्ट सेक ऑफ योर रिलेशनशिप, बिकॉज़ एक एंथुसियाज़्म के साथ, एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है कैंसर। और ये कहूँगी कि कहीं न कहीं 4th वीक में, जून मंथ एंड में, आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है, फ़ाइनेंसेस से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा, यानी कि दुर्गति वाली सिचुएशन। मैं इस वर्ड को इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको अलर्ट रहना है, खर्च ज़्यादा नहीं करना है, एक्सपेंस जो है आपके वो कम करने हैं। ज़्यादा चीज़ें जो क्रिएटिविटी आपने की हुई है, जो प्लानिंग प्लॉटिंग आपने की हुई है अपने पार्टनर के साथ, वो खराब नहीं करनी है। एंड ऑफ द मंथ मुझे दिख रहा है, जून मंथ में आपके पर्सन कुछ सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गलतियाँ उन्होंने भी की हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने भी की हैं जो डिस्क्लोज़, आपके अंदर वो हिम्मत, वो पावर, वो एनर्जी होनी चाहिए उनकी बातें सुनने के लिए। यहाँ पर आपकी साइड से कुछ गलतियाँ नहीं हुई हैं, लेकिन उनकी साइड से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरेंडर यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं कि उनकी उनकी जो भी गलतियाँ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम इश्यूज़ रहे हैं, वो यहाँ पर डिस्क्लोज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं जून मंथ के एंड में। कैंसर बहुत ये कहूँगी कि आपकी बहुत पॉजिटिव अप्रोच होती है जब आप किसी से मिलते हैं, आप किसी से कम्युनिकेशन आपका होता है, दैट इज़ वेरी गुड। और कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर जब आप सोचते हैं पॉजिटिविटी के साथ, हेल्पफुल आप हैं काफ़ी, लेकिन आप सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और यही चीज़ है, यही कारण है कि सामने वाला आपको बिल्कुल बुद्धू समझ के या पागल समझ के आपको चला जाता है, परेशान करके आपको चला जाता है। बिकॉज़ कहीं न कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा, एक जो साइकिल आपने बनाई हुई थी अपनी लाइफ़ की साइकिल, वो सीक्वेंस, वो चीज़ें ब्रेक हुई है यहाँ पर, वो बैलेंस जो थी, चीज़ें आपकी इम्बैलेंस में गई हैं। आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, एंड ऑफ द मंथ कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर बात करेंगे, डिस्क्लोज़ करेंगे कि कुछ गलतियाँ उनसे भी हुई हैं, और कुछ आपके अगेंस्ट में वो जो प्यार ज़्यादा जता रहे हैं या प्यार ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है कि उनकी गलतियों को वो छुपा रही हों। मुझे ऐसा बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहा है, और इस रीडिंग को अगर आप और आपके पर्सन दोनों एक साथ देख रहे हैं, तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी वो उस चीज़ को, इस वीडियो को देखकर आप क्लियर कर सकते हैं कि कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन है, आप फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, कैंसर आपके पार्टनर की यहाँ बात कर रही हूँ, आपकी पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ रख रही हूँ, इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू, तो आप उन चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करें। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, उन सब चीज़ों को ठीक करें। आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके पार्टनर को हैंडल करने की। वो अपनी वीकनेस नहीं दिखा रहे हैं, यानी कि अपने कुछ फॉल्ट्स हैं जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी चीज़ों को उगलवाने की कोशिश यहाँ पर
जारी है। अब वो क्या हो सकती है वो आपको देखना है। एक कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में होनी चाहिए और अगर वो नहीं होती है तो आप दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो खराब होगी। रिलायबल आपकी जो भी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, लॉयल्टी के साथ एक हार्मनी, पीस होना चाहिए आपकी लाइफ में, जो यहाँ पर एंड ऑफ द जून यानी कि एंड ऑफ द मंथ मुझे नहीं दिख रहा है। रोमांस आपने 3rd वीक में बहुत अच्छा किया है, यूनियन आप दोनों के बीच में सेक्सुअल यूनियन हुआ है, जिसको लेकर वो अफेक्शन बढ़ा तो है लेकिन 4th वीक में आते-आते जून मंथ के एंड में वो खत्म होता दिख रहा है। स्पॉन्टेनियसली लाइफ आप चल रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन जब आपके पार्टनर को डिस्क्लोज़ करने आपको आते हैं, तो आपकी साइड से कुछ चीज़ें नेगेटिव यानी कि कम्युनिकेशन में आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है, वो स यहाँ पर स्पॉइल होता हुआ दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपके लिए गाइडेंस है कैंसर कि अगर आपको आपके पार्टनर में कुछ कमियां नहीं दिखती हैं तो आप उनको बिल्कुल पॉजिटिवली ले, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्क्लोज कर रहे हैं जो अपने फॉल्ट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक एटमॉस्फेयर नहीं है आप दोनों का। मैं एक कांच की एनर्जीज देख रही हूँ। आप दोनों के बीच में एक एटमॉस्फेयर यानी कि एक एनवायरनमेंट होता है, यानी कि अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हो तो उसमें एक एनवायरनमेंट होता है। एक ये कहूँगी एक माहौल होता है, उस माहौल में आप बहुत जल्दी बिल्कुल उदास हो जाते हो, यानी कि कहूँ कि वर्डलेस हो जाते हो, आपके पास कुछ बात करने के लिए नहीं होता है। गाइडेंस आपको ये देना चाहूँगी कैंसर कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि आपकी जो विल पावर है, आप बहुत ज़्यादा बिलीफ सिस्टम को अपने स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ों से डगमगा जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कैंसर इस मंथ जून मंथ में आपकी वेल्थ ठीक रहने वाली है, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, ये आप इस वीडियो को देखकर देखें कि जो आपको गाइडेंस मिल रही है, अगर आपके अंदर गुस्सा चलता रहेगा, तो आपकी हेल्थ पर वो इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। कहीं न कहीं जो सर्जरी मुझे बीच में दिख रही है, कुछ चीज़ें आप बाहर का खाना, फ़ास्ट फूड ये सब चल रहा है कैंसर, ये आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है और ये अफ़ेक्ट इतना ज़्यादा कर जाएगा कि आपको कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेकर परेशानी आपको सामने दिख सकती है। छोटी सर्जरी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ वो चीज़ें भी गाइडेंस आपको जो जिस तरीके से मैंने दी है कि आपको फ़ास्ट फूड बाहर का नहीं खाना है। अपने जो ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर यू नीड टू टेक, राइट कैंसर? तो आपको पानी ज़्यादा पीना है, फ्रूट्स इनटेक करने हैं, आपको रोटी यानी कि रोटी थोड़ा-सा आप अवॉइड करें दिन में, आपको 2 से 3 बार आप ज़्यादा रोटी ना लें, चपाती जो है, आपको पानी ज़्यादा लेना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, इनटेक अच्छी-अच्छी चीज़ें जो एक रिच हेल्दी फूड होता है, क्योंकि हेल्थ आपकी ठीक रहेगी तो ही आपको आपकी सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि सब चीज़ें ठीक रहेंगी। रिश्तों में कुछ गड़बड़ाहट है जून मंथ में जो जिसको लेकर आपको एक विश्वास जो है वो कम होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि कुछ गलतियाँ हुई हैं, जो डिस्क्लोज़ वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिस्क्लोज़ नहीं कर पा रहे हैं कैंसर। तो ये रीडिंग आपके लिए थी। आप अपने पार्टनर से यहाँ पर बातचीत करें। आपके फ़िनांसेस को लेकर मैंने बताया कि फ़िनांसेस जो भी आपने फंड्स दिए हैं वो वापस आपको नहीं मिलने वाला है। सामने से कहीं न कहीं एक ड्रामेटिकली सिचुएशन स्टोरी बन सकती है कि उनके पास फंड्स नहीं है आपको देने के लिए। अपने रिश्तों को लेकर हील रिकवर करें, एक रिक्रिएट करने की कोशिश करें। और हेल्थ से रिलेटेड अपनी फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, अपने पार्टनर का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ जून की अगर बात करूँगी कैंसर, तो आपके पार्टनर जून मंथ में कुछ खास सपोर्ट मुझे नहीं करते हुए दिख रहे हैं। एक डिटर्मिनेशन के साथ जब कोई बात करता है या कोई सँभालने के लिए कोई होता है लाइफ में, तो डेफ़िनेटली हमारी जो हेल्थ होती है, ऑटोमैटिकली हम उस उन सब चीज़ों को, अपनी पर्सनल चीज़ों को हम भूल जाते हैं। अपना जो दुःख है, अपना जो एक पीड़ा होती है, वो हम भूल जाते हैं, जब हमारे पास एक प्यार, कंसर्न, एक लॉयल वाला होता है। राइट कैंसर कहीं न कहीं सोशल वर्क करते हुए मुझे ज़रूर नज़र आएँगे। एक
कहीं न कहीं एनजीओ से रिलेटेड आपको कहीं से अपॉर्च्युनिटी भी मिल सकती है और टेक्निकली आपको ये कहूँगी कि कुछ बिज़नेस छोटा-मोटा आप कुछ खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कोई बिज़नेस ओपन करेंगे आप और उसका जो गाइडेंस होगा यानी कि टीचर होंगे यानी कि आपकी लाइफ में कैंसर सेलेक्टेड मेंटर सेलेक्टेड टीचर्स होते हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करते आए होंगे। ये आप इस चीज़ से आप रेज़ोनेट कर सकते हैं ये रीडिंग। और साइकोलॉजी अगर बात करूँ तो आप खुद में कंप्लीट हैं कैंसर। जून मंथ में आपकी लाइफ में कोई मेंटर, कोई टीचर आने की डेफ़िनिटली पॉसिबिलिटी संभावना है, तो उन सब चीज़ों को आपको देखना है। गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको अपनी विल पावर, अपना बिलीफ सिस्टम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है। आने वाले जो टाइम है, जून मंथ में कहीं न कहीं रिश्तों को लेकर गड़बड़ाहट ज़रूर रहेगी। उनको अपने रिश्तों में अपने पर्सन के साथ मिठास लाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी करें, कुछ क्रिएटिविटी ऐसी करें कि कोई इश्यू ना खड़ा होए। थैंक यू सो मच कैंसर।